हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ घरवाली। शांता प्रसाद जी एक बहुत ही बड़े व्यापारी, बड़ा नाम था पूरे समाज में उनका। बहुत ईमानदार, अपनी जुबान के पक्के थे। उनका इकलौता बेटा महेश, जो एक कंपनी में नौकरी करता था, उसके पापा ने बहुत कोशिश करी, पर वह कहने लगा, मैं नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। उनके परिवार में पिता और पुत्र दो ही सदस्य थे। बेटे के लिए रिश्ते आने लग रहे थे। एक दिन किसी जानकार ने शांता प्रसाद जी को पूजा की फोटो दिखाई। उसकी भोली मासूम सी सूरत देखकर शांता प्रसाद जी ने जब ही तय कर लिया, अब तो मेरे घर की बहू यही बनेगी। उन्होंने महेश को फोटो दिखाई तो उसने भी हाँ कर दी, और एक महीने के अंदर पूजा महेश की दुल्हन बनकर शांता प्रसाद जी के घर आ गई। शांता प्रसाद जी घर में सब कुछ था, पर एक औरत के बिना घर घर नहीं लगता। यही कमी थी उनके घर में। जब महेश 7 साल का था तो उसकी माँ चल बसी थी। बेटे के लिए शांता प्रसाद जी ने दूसरी शादी नहीं करी। अब बहू के आने से वह कमी पूरी हो गई थी। पूजा का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वह अपने ससुर जी के खान पान का, दवाई पानी का सब ध्यान रखती थी। शादी के 2 साल बाद पूजा ने जुड़ा बच्चे, एक बेटा एक बेटी को जन्म दिया तो घर किलकाले से गूंज उठा। शांता प्रसाद जी तो पोता पोती को देखकर निहाल हो उठते। जुड़वा बच्चे होने के बाद पूजा पूरा दिन उनमें व्यस्त रहने लगी। शुरू शुरू में तो महेश आते ही बच्चों को खिलाता, पर अब वह चिड़चिड़ा होने लगा था। उसे पूरा दिन बच्चों का रोना, घर का फैला होना सुहाता नहीं था। शांता प्रसाद जी महसूस कर रहे थे कि बेटे का स्वभाव बदल रहा है। बहू पूरा दिन अकेली बच्चों के साथ परेशान रहती है। समय के साथ दोनों बच्चे 1 साल के होने वाले थे। अब वह थोड़ा थोड़ा चलना सीख रहे थे। आज सुबह सुबह महेश ऑफिस जाने से पहले नाश्ता करने लग रहा था कि बेटा धीरे धीरे चलता हुआ आया और नाश्ते के प्लेट में हाथ मार दिया तो सारा नाश्ता फैल गया। महेश के कपड़े भी गंदे हो गए तो एकदम उसके ऊपर चिल्लाने लगा। छोटा सा बच्चा डर गया और रोने लगा। पूजा रसोई में से भाग के आई, अपने बेटे को सीने से लगा लिया। क्या महेश, आप भी बच्चा है, इसे अभी समझ थोड़ी है। परेशान हो गया हूँ मैं तुम्हारी औलाद से। सारा घर फैला रहता है, जब देखो कभी रोने लगते हैं, कभी भूख लग जाती है। यह घर है या सब्जी मंडी। वह बिना कुछ खाए पिए ऑफिस चला जाता है। शांता प्रसाद जी सब देख रहे थे। वह दोपहर को कहने लगे, बहू जब से शादी हुई है तुम अपने मायके नहीं गई हो। ऐसा करो, हफ्ता 10 दिन रुका हो, तुम्हें भी आराम मिल जाएगा। तुम्हारे पिताजी का फ़ोन आया था, कह रहे थे बिटिया को कुछ दिनों के लिए भेज दो। पर पापा जी, आप और मनीषा के लिए परेशान हो जाओगे। अरे बहू, सब काम हो जाता है, तुम आराम से 1 हफ्ता मायके में मजे करके आओ। ठीक है पापा जी, जैसा आप ठीक समझें। शाम को उसका भाई लेने आ जाता है और वह चली जाती है। जब महेश ऑफिस से आता है तो वह घर में एकदम शांति होती है। तो वह अपने पापा से कहता है, पापा पूजा और बच्चे कहाँ हैं। पूजा अपने मायके गई है कुछ दिनों के लिए, पर वह तो कभी जाती नहीं। हाँ पापा, हाँ बेटा, वह हमारी वजह से नहीं जाती। नहीं तो किसका मन नहीं करता मायके जाने का। आज मैंने ही कह दे, जाओ बहू 2-4 दिन अपने घर हो आओ। ठीक है पापा। घर में बिल्कुल भी शोर नहीं था, फिर भी महेश को 1 घंटे में ही अजीब सी बेचैनी होने लग गई, क्योंकि वह अपने बच्चों से पूजा से बहुत प्यार करता था, पर उसने कभी महसूस नहीं करा। रात का खाना खाकर महेश पापा के आकर पास आकर बैठ गया। क्या हुआ महेश, आज मूवी नहीं देख रहे। नहीं पापा, दिल नहीं कर रहा। अरे आज तो बच्चे भी नहीं है परेशान करने के लिए, आराम से देख सकते हो। मैं तो सोच रहा हूँ बहू को बोल देता हूँ, 1 महीना रह आएगी, तुम्हें भी शांति मिल जाएगी। नहीं पापा, आप ये क्या कह रहे हो। मैं तो उन्हें 2 दिन बाद ही ले आऊँगा। क्या हुआ बेटा, तुम्हें तो बच्चों से बड़ी परेशानी है, अब रहो ना शांति से। नहीं पापा, मुझसे गलती हो गई। मैं एकदम से नई जिम्मेदारी से बौखला गया था। मुझे 2 घंटे में ही पता चल गया कि बिना औरत के, बिना बच्चों के घर घर नहीं होता, उसमें कितना साजो सामान क्यों ना हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यही बात समझाना चाहता था, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। बेटा तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें पूजा जैसी जीवन साथी मिली और ऐसे प्यारे प्यारे बच्चों का पिता मिलने का, बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए उनकी कदर करो, प्यार से साथ साथ रहो। बेटा बिना औरत के और बच्चों के घर घर नहीं होता। वह कहते हैं ना, घर ने बिना घर लागे भूत का डेरा। इसलिए भगवान ने जो दिया है उसकी कदर करना सीखो। हाँ पापा, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।